सपोज हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है गिवन वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये हमारा बी वेक्टर हमें गिवन है सपोज, और जो ए वेक्टर है इसके अलोंग हमें क्या करना है, इसका कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए सबसे पहले। अभी बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इनका नाम दे दीजिए ओ पी एम, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। तो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा इसके अलोंग वो हो जाएगा ओ एम वेक्टर। तो हमें ओ एम वेक्टर निकालना है। तो ओ एम वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी ओ एम, इसका ये जो डिस्टेंस है ओ एम, ठीक है। और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। अब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आप यूनिट वेक्टर निकाल लें तो उस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अभी ओ एम देखो आप कितना होगा, अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ओ एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये बेस है तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लिखोगे ओपी कॉस थीटा, ओपी कॉस थीटा, ठीक है। अब चेक करेंगे आगे यहाँ पे क्या होगा, देखिए ओपी कॉस थीटा। ओपी किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है, तो आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी को रख देना है कॉस थीटा, और ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, तो यहाँ पे एज सच रहेगा, ठीक है। ये आगे इसका कंपोनेंट। अभी इसको आगे और सॉल्व करेंगे। देखिए आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर का, ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और इनके बीच के एंगल का कॉसाइन। तो बी कॉस थीटा अगर मुझे निकालना है तो इसकी वैल्यू होगी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। तो यहाँ पे बी कॉस थीटा है, इसकी जगह पे मैं रखूंगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ठीक है। और ये जो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए है ये तो यहाँ पे है ही। सो ओ एम की वैल्यू आ गई हमारी ए डॉट बी के अपॉन में आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर और ए वेक्टर साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट। अब इसके परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करोगे? आपको पता है तीन वेक्टर का जो ट्राइंगल सम है, तीन वेक्टर का ट्राइंगल सम क्या कहता है? जैसे ये वेक्टर है बी, ओ एम वेक्टर आपने निकाल ही लिया है। अब जो ये परपेंडिकुलर है ये वाला है, ठीक है। एमपी निकालना आपको, आपका जो टारगेट है वो एमपी है। ओपी वेक्टर इक्वल हो जाएगा ओ एम वेक्टर के प्लस एम पी वेक्टर के, ठीक है। ये चीज आपको पता है। तो यहां से एम पी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ओपी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। तो ओपी हमारा था बी वेक्टर, ठीक है। और ओ एम आपने ये निकाल दिया है ए डॉट बी के अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर, एंड साथ ही क्या आ गया यहाँ पर जो है आपका ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया ए वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे निकालना होता है आपको किसी भी वेक्टर का गिवन वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये